बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक अक्षर थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। आ जाओ दोबारा से सब याद करते हैं और सब एकदम एक जगह अच्छे से पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है आयुष कुमार मिश्रा। आज हम लोग करने जा रहे हैं अल्ट्रा रैपिड तरीके से रिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और 2-3 चीज़ें पहले फटाफट वो लिखता हूँ। चैप्टर इजी है कि हार्ड है भैया, ये डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये डिसाइड करेगा सिर्फ तुम, ठीक है भैया। आप मान लो आपके पास स्पेशल पावर है, जो यहाँ खड़ा होता है उसके पास एक स्पेशल पावर तो होती है, लेकिन वो नहीं होता कि वो डिसाइड करे कि तुम्हारे लिए चैप्टर इजी आसान, वो डिसाइड करोगे सिर्फ तुम। इतनी पावर हमारे पास नहीं होती, लेकिन इतनी पावर ज़रूर है कि आज के इस लेक्चर के बाद तेरे लिए कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएगा, हैशटैग आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कांस्टेंट? प्रैक्टिकल लाइफ में कांस्टेंट होता है जिसके कोई भी फिक्स वैल्यू, अगर आज 1 का सिक्का था कल भी 1 का सिक्का रहेगा, है ना जी। चलो फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू, अनफिक्स वैल्यू, अनफिक्स वैल्यू, एक्सप्रेशन। वो पहले इससे पहले तुम टर्म समझो। टर्म क्या होती है? जब कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल फंडामेंटल ऑपरेशन से सेपरेट हो जाता है, फंडामेंटल ऑपरेशन से सेपरेट होता है, वो होता है टर्म। अभी अच्छे से बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कांस्टेंट। और बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, इन सब के साथ साथ वेरिएबल भी आ जाता है। बस वेरिएबल भी इनके कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है। टर्म्स देखो 5m, ठीक है, 5m अच्छे से लिख देता हूँ, सुंदर 5m माइनस 6 और ये 22m, माइनस 22m, ये सब क्या है? ये सब टर्म है। क्यों? ये एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है जी? अजी मोनोमियल होता है जब सिर्फ एक टर्म होती है। 22m प्लस 5m, ये बाइनोमियल है। दो टर्म, 1 2 फंडामेंटल ऑपरेशन से भी सेपरेट है। कैसे? ये अलग टर्म है, बाद में भी प्लस का साइन है, आगे भी प्लस का साइन होता है, बस काउंट नहीं करते। यहाँ पे आगे भी प्लस का साइन है, बाद में भी प्लस का साइन होता है। पता है ना जी? ओ महाराज, पता है ना? बस m भी आप अपने में एक टर्म हो सकता है। कोई भी एक सिंगल वेरिएबल का लेटर भी अपने आप में टर्म हो सकता है। क्योंकि अभी अल्ट्रा रैपिड तरीके से रिवीजन चल रही है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, इतना बता रहा हूँ बस, ठीक है। आई होप ये डीप लेक्चर छोड़िए, ये तो बस एक अल्ट्रा रैपिड रिवीजन है। एग्जाम से पहले देख के जाओ, कल्याण हो जाएगा, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ऊपर का बस एक मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्वेश्चंस पे आते हैं। 5m प्लस 3m, पहला क्वेश्चन। 22m माइनस 33n प्लस 23n और तो और माइनस 55m, ठीक है। अच्छा नहीं, चलो सबट्रैक्ट करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है, ये सबट्रैक्ट होगा, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। 22m स्क्वायर इंटू 55m, ठीक है। 2m माइनस 3 और तो और 3 माइनस 2m, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन फटाफट से पहले हम सॉल्व करते हैं। 5m प्लस 3m कितना होगा? 8m। सुनो, ये कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे नंबर मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है। जो नंबर मल्टीप्लाई में हो रहा है वेरिएबल के आगे, वो कोफिशिएंट होता है। हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रखना,
सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अच्छा अब इसमें क्या करें, फटाफट माइनस का साइन। अच्छा इसको मैं तुम्हें ऐसे ऐसे वाले मेथड से सिखा रहा हूँ, वर्टिकल मेथड से, ठीक है। देखो 22m, ये फ्रॉम था, ये फ्रॉम है, ये फ्रॉम है, ठीक है, बता दिया हूँ। 3n बटे 55m माइनस 23n। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस था ना, हाँ ये माइनस, अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, हाँ ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, बहुत शानदार। अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट से। -3 -23n, अब कितना होगा, -26n बोलोगे, बहुत शानदार जी। अच्छा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 77n, ठीक है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं था। अच्छा जो अनलाइक टर्म होगी उसको लास्ट में कहीं पे भी पटक दो, ठीक है, कहीं पे भी पटक दो। अच्छा 22m² इंटू 55m क्या होगा, m की पावर 3 हो जाएगी, m का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, बोलोगे बहुत शानदार जी, एकदम सही बोला आपने सर जी। अच्छा 55 इंटू 22 कितना होगा, 55 इंटू 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, जोड़ो 0 1 1 1। ओ वाओ वाओ, मजा आया, मतलब देख रहे हो 3 बार 1 के बाद 1 0, m की पावर 3, वाह, ठीक है। अच्छा अब ये बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अजी बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक इसके बाद अच्छा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो NCERT में होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, पहले इसको कर लेते हैं। रैंडमली जो कुछ सुना है दिमाग में बना दिया, सुनो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे रैशनल नंबर वाली, हाँ जी देखो 2m 3 - 2m, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस लगेगा, यहाँ के साइन से ही यहाँ का साइन डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है ये स्टेप था, पॉज करो कैलकुलेट करके देखो। अच्छा ठीक है अब देखो ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग अजी लाइक टर्म को एक जगह लेते हैं, 6m + 6m माइनस 4m² माइनस 9 = 12m माइनस 4m² माइनस 9। ये आया था आंसर, ये आया था तो बहुत सही, नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था, अजी मार खाओगे सामने आओगे तो, मजाक कर रहा हूँ जी। चलो अब बस एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, बात खत्म, जल्दी हो जा, बहुत सही। चलो अब क्वेश्चन ये करते हैं, चलो तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। 1.5 x माइनस 4y एक दशमलव पॉइंट जो भी बोलना है 0.5x + 4y + 3 + 4y + 3 + 3 नहीं +3 माइनस 4.5x प्लस 12y था ना, हाँ 12y। देखो क्वेश्चन रटा गया, मुझे NCERT इतना बनाया हो ना, आंसर भी रटा गया, क्वेश्चन भी रटा गया। मैंने रटा है क्या, बनाते बनाते आंसर सॉल्व करते करते दिमाग में सेट हो गया। सॉरी गाइस फॉर खांसी, क्या कह सकता हूँ मैं, नेचुरल है। देखो
ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। और क्या बोलूं, चलो हटाओ इसको। जैसे जाता क्या होगा, अंधेरे में थोड़ा कल्लू वाले दूंगा और क्या, कोई बात नहीं। अब इसका क्या होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। एक्स वाई लिखना जरूरी है नहीं, पर मुझे मजा आता है। वाई एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ था, हाँ प्लस। ठीक है, माइनस ओहो, मुझे ऐसी चीज दिखी है जो देखने के बाद तुम खुश हो जाओगे, खुश। देखो यहां से तुम्हारा एकदम देखना अब क्या होगा। देखो ये प्लस 4.5x दिख रहा है, माइनस 4.5x दिख रहा है, काट दो। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, याद है ना, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। अच्छा अगला -12y प्लस 12y, काट दो। -6xy प्लस 6xy, काट दो। क्या आया आंसर, ये आया आंसर। ये आया आंसर, देखा। अब बस एक हलवा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ज्यादा आसान प्रश्न नहीं दूंगा, एक तगड़ा प्रश्न मैं देने का सोच रहा हूँ। हाँ ये वाला दे देता हूँ, ये वाला सही दूंगा। HW है ये। नहीं करोगे, ओए भाई से मक्कारी नहीं करते। सर्वर थोड़ी हूँ मैं, भैया हूँ मैं, भाई हूँ। भाईचारा ऑन टॉप है अपन लोगों का, है ना भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इसको, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पहला स्टेप। चलो मैं पहला स्टेप भी कर रहा हूँ, हाँ इससे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी जी। पहला स्टेप कर दूंगा मैं, पहला स्टेप, पहले स्टेप से मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, ठीक है। बस 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 बस, अब मैं इससे ज्यादा पहला स्टेप नहीं करूंगा जी। अजी ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले तगड़े लेक्चर में, जहाँ पे अब हम कुछ तगड़ा लाने वाले, और मैं जल्दी से फिजिक्स का भी कंटेंट लाने वाला हूँ, ठीक है। और एक फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट तो किया था, बड़े अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से कंप्लीट करने वाला, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी तगड़े लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो।